सभी को मेरा नमस्कार। मैं सुमन शर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ। असंख्य जंजीरें थी सब तरफ, उनमें से कभी टूट जाती थी कोई जंजीर तो कभी हो जाता था तहलका। कभी कभी ऐसा भी होता था कि एक तरफ नहीं जाता किसी का भी ध्यान। फिर स्वप्न में या अचानक एक दिन किसी गली से गुजरते हुए आता था याद कि न जाने कब टूट गई वहाँ पड़ी हुई सब जंजीरें। किस विद्वान और कवि ने बताया है कि वह एक भारी जंजीर थी जो कटी थी एक शब्द की धार से, और ऐसी ही एक जंजीर को एक आदमी ने काटा था अपनी पूरी जिंदगी को दराती से। इस काम में लगे हुए थे और 74 साल जिनका थोड़ा बहुत हिसाब मिल सकता था। किस संग्रहालय में यह मुक्ति के लिए लड़ाई का साहस भरने वाले संघर्ष के महान विचारों के पक्ष धरता कौन कवि कर रहे थे, ये है आंसर बताना है हमने। क्वेश्चन नंबर हमारा है 11। सही आंसर होगा कवि कुमार अंबुज। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नौकरशाह का संबंध मिल मालिक से है और मिल मालिक का मेल मिलाप बैंकर से है, और बैंकर का की गलबाही कारपोरेट से है, और कारपोरेट का गठबंधन फाइनेंसर से है, और फाइनेंसर का रिश्ता उद्योगपति से है, और उद्योगपति का गठजोड़ अपराधी से है, अपराधी का साबिता तस्कर से है, और तस्कर का ताल्लुक फिल्म बनाने वालों से है। फिल्म बनाने वालों की रब्त जब्त माफिया से है, और माफिया का लेन देन पुलिस से है। पुलिस की दांत कटी सरकार है, और सरकार का संबंध राजनीतिज्ञ से है। राजनीतिज्ञ कहता है कि उसका जनता के साथ अटूट रिश्ता अटूट है, अतः सारी मुश्किलें जनता के साथ है और जनता के संबंध में ही आती है। यहाँ ताकतवर लोगों के भ्रष्ट तंत्र को कौन उजागर कर रहे हैं? बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न, बहुत कड़वी सच्चाई इस माध्यम से उन्होंने बता दी है। प्रश्न नंबर है हमारा 12। सही आंसर इसका होगा देवी प्रसाद मिश्र। देवी प्रसाद मिश्र। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। संपन्न लोगों के सितारे अब और भी बुलंद, भाग्य में वैभव, पदोन्नति, राज सुख, सुंदर चितवन, उनकी उंगलियों में माणिक्य, पुखराज, नीलम, आधुनिक वेशभूषा के भीतर बढ़ते तरह तरह के ताबीज, उनके भीतर कई गुह मंत्र, और राज करते पुण्य का काज ताकतवर करते चले जाएंगे। राज उनके दरबार में सदता रहेगा। असंख्य ज्योतिष का पुण्य काज ताकतवर ही भाग्यशाली हैं। इन पंक्तियों में ज्योतिष प्रतीक का व्यंग्य किस महान कवि ने कसा है? सही आंसर मंगलेश डबराल जी हैं। मंगलेश डबराल जी। 14वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। खुदा परस्तों से लड़ते लड़ते हम खुदा परस्तों के साथ कतारबद्ध हुए, और अक्सर किसी खुदा परस्त को हमने धीरे से खुदा बनाया, और हम मानते रहे कि खुदा परस्तों की दुनिया में खुदा परस्तों से बेहतर होगी। हालांकि हम देख चुके थे कि खुदा परस्तों की दुनिया में खुदा परस्तों की ही दुनिया थी। वामपंथ के वैचारिक कट्टरता को किस कवि ने बताया है, किस कवि ने रेखांकित किया है? तो इसका सही आंसर होगा संजय चतुर्वेदी। संजय चतुर्वेदी। पारे सी चमक रही वह मुस्काते होठों से, उस हल्के दबे कोर को देखो जहाँ से रिस रही थी दहशत। एक दृश्य अपने अपने भीतर बनते बैंकरों का, और एक ध्वनि फूलों की चटाचट टूटने की। एक कल्पना सारे आपराधिक
उपन्यासों के पात्र जीवंत हो गए, बहिष्कृत स्मृतियाँ लौट आई। फिर एक बार फिर रगों में दौड़ने की बजाय खून गलियों में दौड़ने लगा। कविता में समकालीन यथार्थ को किसने व्यक्त किया है? सही आंसर है हरीशचंद्र पांडे जी ने। हरीशचंद्र पांडे जी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, जहाँ यहाँ किस कवि ने औरत होने के अर्थ को उजागर किया है? पर मुझे लगता है कि उसकी हत्या हुई है, दिन दहाड़े हत्या। गोली किसी और ने चलाई थी, घर के भीतर से जहर तो उसकी इच्छाओं ने दिया था, जिसकी वह नींद में कामना कर रही थी। प्रश्न नंबर 16। सही आंसर इसका विमल कुमार है। स्त्री कष्टों की किताब खोलते हुए अपनी जीवसा रेखांकित करने की पंक्तियाँ किस कवि ने कही हैं? गम हो या खुशी हो, चुपचाप नहीं पचा सकती स्त्रियाँ, मिलकर बतियाती हैं, मिलकर गाती हैं, इतना दुख उठा पाती हैं। सही आंसर मदन कश्यप जी हैं। मदन कश्यप जी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। औरत को दुनिया में आने से पहले भ्रूण के रूप में मार डाला जाता है, हजारों लाखों छुपाती है गर्भ के अंधेरे में। इस दुनिया में जन्म लेने से इनकार करती हुई वहाँ भी खोज लेती है उनकी बेदिया ध्वनि तरंगे, और वहाँ भी भ्रूण के अंधेरे में उतरती है हत्यारी कटार। इन पंक्तियों में स्त्रीवादी नारेबाजी नहीं, स्त्री होने के असली मायने को कौन व्यक्त कर रहा है? सही आंसर है उदय प्रकाश। माफिया सरगना की गोपनीय हिदायतों को कविता में किस कवि ने कहा है? डर पैदा करो भयभीत लोग, जब बड़ी तादाद में इकट्ठे होंगे तो खून खच्चर आगजनी का फायदा मिला। हर व्यक्ति हमें लोहा लेना है, अमन चैन के कि पता नहीं, दिखाई नहीं दे रहा है। मानसिकता सबसे बड़ी दुनिया है, इसके विरुद्ध पर्चियाँ, पंपलेट, गुमनाम टेलीफोन और अफवाह फैलाने वाली कानाफूसी सबसे कारगर हथियार है। और आग घरों और इंसानों पर काफ़ी नहीं है, उनकी सोच पर, सपनों पर जहाँ तक हो सके हमले की सूक्ष्म कार्यविधि पर अमल हो। यह काव्य पंक्तियाँ किस कवि ने कही हैं? सही आंसर है चंद्रकांत देवतले। सही आंसर चंद्रकांत देवतले। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब एक दिन क्या थोड़ा सा समय भी नहीं होता जब दुनिया कुछ ठीक लगे। सुबह उठो तो हरियाली में चहकती चिड़ियाँ और हल्की ठंडी हवा, कांपती पत्तियाँ सुंदर तो लगती हैं, पर यह यकीन नहीं दिला पाती कि सब ठीक चल रहा है। कहने को यह उनका काम नहीं है। यहाँ जटिल दुनिया का व्याकरण कौन कवि समझाना चाहते हैं? 20वां प्रश्न। सही आंसर है इसका अशोक वाजपेयी जी। यह बुक जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट, HTET, CTET, KVS, NVS सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण। यह सीरीज लगातार चल रही है, 1-2 दिन का इसमें गैप हुआ, नहीं तो सभी वीडियो लगातार आपको मिल रही हैं। ये समकालीन कविता से अगला नवगीत और अब तक की कविताएं इसके अंदर
कविताओं के मुख्य प्रश्न। और सबसे ज़्यादा इस बुक की विशेषता जो है कोटेशंस हैं, जो आपके सामने आ रही हैं 10-10 करके। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। प्रभात प्रकाशन की बुक है, हिंदी भाषा और साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास, सुमिता कुकरेती और हेमंत कुकरेती की बुक। आपको वीडियो कैसे लग रहे हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अगले प्रश्न 21वें प्रश्न से लेकर अगला वीडियो। धन्यवाद।